सुनाओ नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब देखिए 3,668 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला। एंड जिस तरीके से गिरावट इस स्टॉक के अंदर आई ना, इन्वेस्टर के हाथ जो है वो कांप गए। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट इज टैरी। ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ नेटवेब तक सीमित नहीं है, अक्रॉस अगर आप देखें इसी तरीके के जो प्लेयर्स मैन्युफैक्चरिंग में आते हो उन सबके अंदर भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। मैं कई सारे नाम लूंगा, बट अगर आप देखें करना क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, चलते 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 रिटर्न बना एंड वहां से एक मुनाफा वसूली आई, अच्छी खासी गिरावट आई। Q2 के नंबर्स जो एक्सपेक्टेशन थे वैसे बिल्कुल भी आए नहीं। प्रॉब्लम काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रही है, स्टॉक गिरावट झेल रहा है। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे अब क्या करें, क्योंकि गिरावट काफी ज्यादा हो गई, क्या यहां पर बाय करने का समय है? तो मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं, कोई भी इंसान ये तय नहीं कर सकता है कि अब गिरावट रुक गई है या अब एक सही समय आ चुका है बाय करने का, क्योंकि ये स्पेसेस में जो स्टॉक आते हैं वो काफी हैवी वैल्यू पर है, पहली बात। तो दूसरी बात, नंबर्स वैसे आ नहीं रहे, तेजी ऐसी हो चुकी है कि पूछो मत। तो बात इतनी सी आ जाती है, उसको ना कन्वर्ट करने के लिए, कंफर्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए नंबर्स वैसे नहीं है। एंड आप देखेंगे हर जगह गिरावट देखने को मिली है। आप चाहे केन्स के अंदर चले जाएं, ठीक है, चिप्स लॉन्च हो गई वगैरह वगैरह, फिर भी वो स्टॉक देखिए कहां से कहां पर आज की डेट में। आप अंबर एंटरप्राइजेस आप देखो, हाई वैल्यू से चलते 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 देखिए नंबर अच्छे नहीं आए, टूट गया। तो ये हालत है। बट एक्चुअल बेसिस पर भविष्य इन्हीं कंपनियों का, भविष्य इन्हीं कंपनियों का है, आप इनसे दूर भी नहीं रह सकते। तो करना क्या है, देखिए होता क्या है कि इंपॉर्टेंट लेवल पर बाय करना एंड वहां पर एक स्टॉप लॉस रखकर चेज करना ही आप समझ सकते हैं कि हाँ भैया गिरावट रुक गई है या नहीं रुक गई। सिंपल सी बात। मेरा आपसे कहना था 3900 जब ये स्टॉक चल रहा था 3300 तक की गिरावट हो सकती है अगर ये प्राइस टूटा तो, एंड वो 3300 पर ही आपकी गिरावट रुकी है। बट एक्चुअल बेसिस पर जो मैं बात बोलकर गया था ना, वही यहां पर होता हुआ नजर आया। मैं ऑलरेडी आपसे कहा था कि ये जो रेंज है ये अब आपकी क्रिटिकल जो एक रेजिस्टेंस रेंज है वो यहां पर देखने को मिली है 3912 3719 रुपए। वहीं से स्टॉक देखिए किस तरीके से टूटा था आफ्टर Q2। सो दैट एक वो बड़ी बात हो गई। एंड अभी भी आपका यही रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा। दूसरी बात, नीचे लेवल पर सपोर्ट कहां पर? सपोर्ट है भैया यहीं पर। आपका एक गैप फिल होना था 3280 3270 के अराउंड, एंड वहीं से स्टॉक घूमा है। एंड मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि एक ना रिकवरी आएगी बिकॉज ऑफ RSI, उसमें आपको बेचने का मौका मिलेगा। खैर जिनके प्राइसेस आ गए अगर वो निकल गए हो तो वो एक अलग बात है, बट एक्चुअल बेसिस पर आप देखें 3600 के आसपास गए एंड स्टॉक वहां से वापस से 3475 है। बट बाई करके रखना है या नहीं, होल्ड करना है या नहीं, इन्वेस्टर अभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। डिलीवरी क्वांटिटी 16 13 13 इस तरह की डिलीवरी क्वांटिटी जो हमको देखने को मिली है वो पहले कभी नहीं देखने को मिली। पहले होती 30%, 32%, इवन 40% जब गिरावट आती। बट आज की डेट में ये स्टॉक इतना बड़ा हो चुका है, इतना यहाँ पर ना आगे बढ़ चुका है कि अब इन्वेस्टर हाथ पीछे खड़ा है कि अब हम इस भाव पर नहीं ले सकते। क्या वो ठीक है? कहीं ना कहीं सोचना ठीक भी है, ऐसी बात नहीं है कि गलत है। हर इन्वेस्टर है, पैसा है भाई, पैसा लगता है। आप लगाए बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत हो गया वगैरह वगैरह। तो इन्वेस्टर अभी भी यहाँ पर ना एक सोच रहा है कि अभी नहीं। मार्केट कैप बिल्कुल 19,852 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है, काफी बड़े में आ चुके हैं। बट अभी अगर आप देखेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, 34.31 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर। क्या ये हल्का हो सकता है? 34.31 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू काफी ज्यादा होता है। इसीलिए कह रहा था Q2 के नंबर अगर अच्छे आ जाए ना तो वो कंफर्ट आ जाए। वो कंफर्ट आए ही नहीं, वो कंफर्ट आए ही नहीं। अब ऑलरेडी महंगे थे, महंगे से और महंगे कैसे हो सकते? तो बात यहां पर यह आ जाती है। अब यहां पर आप देखिए इस स्टॉक के अंदर तो गिरावट आई है। आप देखेंगे केन्स टेक्नोलॉजीज, आज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का नंबर है, किसी के तो नंबर अच्छे आए, नंबर ही अच्छे नहीं आ रहे। तो बात यहां पर यह आ जाती है। अब वो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर नंबर अच्छा नहीं है, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के टोटल नंबर खराब गया, तो वो कंपनियां डिस्काउंट पर हैं, लेकिन वो ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पर सभी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में वापस से बढ़ जाना कोई लॉजिक है नहीं है। कंसोलिडेशन होना एक लॉजिक है, कंसोलिडेट हो सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन अगर मुझसे पूछी जाए क्या ये जगह सही है बाई करने के लिए, क्या आपने जो खरीदारी करी है 3288 का लो लगा था, क्या यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस, विद एसएल आप चेज कर सकते हैं। अगर एसएल लगा तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो एसएल नहीं आपका लगता है तो फिर आप यहाँ से रिटर्न बना लेंगे एंड वो फिर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर गिरावट, ये स्टॉक इस लेवल को, इस प्राइस को तोड़ देता, अगर 3288 के नीचे अगर ये आ जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, ये नेगेटिव सिग्नल होगा। प्लस इसके साथ साथ मूविंग एवरेज ऊपर निकल गया है, आप 4 दिन से देख रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता। ये ग्रीन लाइन है, कैंडल देखिए उसके ऊपर नहीं निकल पा रही है, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई जा रही है। तो ये आपके सामने आज की डेट की बात है कि भाई मूविंग एवरेज आपके ऊपर निकल गए हैं। कहाँ तक की गिरावट हो सकती है? अगर 3288 का प्राइस टूटे तो हो सकता है कि आपको उस टाइम में आप देखें तो 2800, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो भी गिरावट आएगी वो एक डिप, एक खरीदारी का मौका ही स्टॉक के अंदर लाएगी। लेकिन अगर आप देखें ऊपरी स्तर से ये स्टॉक लमसम 1000 रुपये ठंडा हो चुका है, ठीक है ना, 1000 रुपये टूट चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लमसम आपका 20% के आसपास, 20-22% के आसपास की गिरावट हो गई है इस स्टॉक के अंदर ऊपरी स्तर से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ गिरावट है, बट अगर ये स्पेस ठंडी पड़ी तो भाई यहाँ पर ना गिरावट और झेलनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी गिरावट पूरी हो गई, आप 34 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भैया ये जगह अब बाय करने के लिए है, लेकिन एसआईपी के तौर पर, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी ऐसा कोई साइन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास जिसकी वजह से आप पूरा जो, अगर आप 50 शेयर लेना चाहें, 50 शेयर आज की डेट में क्या वैल्यू हो गई, 1.5 लाख के आसपास की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। 50 शेयर अगर लेना चाहते हैं एक बार में, आपको पैसे नहीं डालने चाहिए, ठीक है ना, टुकड़ों में डालो, यही बेहतर है। क्योंकि इस स्पेस को आप इजीली नहीं समझ सकते, इस स्पेस को हम इजीली नहीं समझ सकते, बड़ा स्टॉक हो चुका है एंड महंगा भी है। तो इसीलिए एसआईपी करिए ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो एक एवरेज में तब्दील हो जाए। एक प्राइस जो आप खरीद रहे हैं वो एक एवरेज बनता चले, भले ही यहाँ से 3400 का जो है 3000 रह जाए या 2800 रह जाए, टुकड़ों में खरीदोगे तो एक एवरेज बनता चला जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आपने पैसा पूरा पुट कर दिया यहाँ पर इसी प्राइस पर, तो वो आपको तकलीफ हो देगा। लेकिन 3288 जब तक स्क्रीन पर है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो टूटता है देन कहीं ना कहीं 1-2 दिन अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज नहीं। 3000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ये ध्यान रखिएगा। 3000 रुपये इस स्टॉक के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर हो, 3000 रुपये मतलब अगर है किसी के, अगर 100 के आसपास का स्टॉक है तो 100 रुपये साइकोलॉजिकल हो जाता है, 500 वाला 500 काफ़ी साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, ठीक है। 1200 पर है, 1000 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर 3467 पर है, पर 3000 एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह काम करेगा इस स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो टुकड़ों में खरीदो, इन्हीं का भविष्य है, भविष्य इन्हीं का है, भविष्य इन्हीं स्टॉक्स का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पर ग्रोथ मिलती रहेगी। डेटा सेंटर्स लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ऑर्डर पास हो गए सब कुछ, ये भी तो थोड़ा सोचिए। स्टॉक के अंदर तेजी बहुत ज्यादा हो गई थी, ये आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ रिटर्न जमा कर दिया। इन्वेस्टर काम ये भी होता है कि भाई एक सही जगह पर थोड़ा सा एग्जिट भी किया जाए, एंड वो काफी इंपॉर्टेंट भी होता है कि यहाँ थोड़ा सही जगह पर थोड़ा सा एग्जिट कर लिया जाए, थोड़ा सा एग्जिट कर लिया जाए। क्योंकि अगर हाई वैल्यूएशन में आ गए, नंबर्स आने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा ना मायने रखता है, वो एक स्ट्रेटेजिकल प्लान होता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से, लेकिन भविष्य इन्हीं स्टॉक का है, बस राइट प्राइस पर बाई करें तो ज्यादा बेहतर है, वो आपको टेंशन कम देता है, क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल स्पेस भी है, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।